हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टाइम्स। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे मल्टीपल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, इस सीरीज़ के अंदर मैं बहुत सारे एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को आपके लगभग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए साहब, पहला क्वेश्चन आपके, इन 2 periods total cost amount to ₹50,000 and ₹40,000 against production of 20,000 and 15,000 unit respectively. Determine marginal cost per unit and फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। और ऑप्शंस में आपको दे रखे हैं लगभग ₹2, ₹4 और ₹10 कॉस्ट पर यूनिट, और लगभग फिक्स कॉस्ट दे रखी 10,000, 5,000, 8,000 और चौथा ऑप्शन से अपना इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया क्या है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट क्या है और फिक्स कॉस्ट क्या है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये कौन सी कॉस्ट है। ठीक है, जो दे रखी 50,000 और 40,000 फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट अगर होती तो क्या ये चेंज होती? नहीं। अगर यूनिट वाइज चेंज हो रही है तो मतलब वेरिएबल और सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हमेशा फिक्स रहती है, चाहे आप प्रोडक्शन को बढ़ा दें या प्रोडक्शन को कम कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है नहीं, क्योंकि पहले पीरियड के अंदर 50,000 है, दूसरे पीरियड के अंदर कितनी है, 40,000 है। तो वेरिएबल कॉस्ट की ओर बढ़ते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट पता करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, तो 50,000 डिवाइड बाई 20,000, तो लगभग आएगा ये आपके 2.5। अगर अगले पीरियड के अंदर भी कॉस्ट पर यूनिट सेम आ जाती है तो मतलब क्या, ये 100% मतलब प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, तो अगले टर्म के अंदर देखते हैं 40,000 डिवाइड बाई 15,000, तो लगभग ये 2.5 के बराबर नहीं आएगा। तो ये क्या, यहाँ पे क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कॉस्ट पर यूनिट पता करने का क्या फॉर्मूला है सेमी वेरिएबल के कॉस्ट के अंदर, तो देखो चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट। तो यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, लगभग 10,000 का चेंज हो रहा है, और यूनिट के अंदर चेंज कितना हो रहा है, 5,000 का चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी आपके, ₹2। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, कॉस्ट पर यूनिट तो हो जाएगी ₹2। अच्छा, आगे फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। एक टर्म का आप यूनिट ले लीजिए, तो 20,000 है, 20,000 इंटू 2 40,000, तो क्या होगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी, और टोटल कॉस्ट कितनी है 50,000, और 50,000 और 40,000 का डिफरेंस जो हो जाएगा वो आपके क्या कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। तो अपना आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं, व्हेन कंट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव बट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन क्या है आपका लगभग प्लस के अंदर आ रहा है और वो आपकी जो फिक्स लागत है उसके बराबर है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट करेगा, देयर इज loss equal to fixed cost, there is loss more than fixed cost, there will be loss less than fixed cost, और there will be neither profit or neither loss। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो सेल्स के अंदर अपन वेरिएबल कॉस्ट निकाल देते हैं, तो वो क्या कहला देगा, कंट्रीब्यूशन कहलाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप हमेशा इक्वेशन ध्यान रखना, ये वाली लगभग आपके 50 से 60% जो मार्जिनल कॉस्ट के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो उस इक्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, लेस, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका। ठीक है, तो देखो अब क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन है वो आपका प्लस में है और किसके बराबर है, फिक्स कॉस्ट के बराबर है। अगर फिक्स कॉस्ट के बराबर ही टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपका, तो क्या वहाँ पे प्रॉफिट या लॉस होगा, तो प्रॉफिट भी हो नहीं सकता है। अगर लॉस की इक्वेशन देगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके माइनस के अंदर लॉस आ जाएगा, तो ना तो प्रॉफिट हो सकता है या ना लॉस हो सकता है। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा, अपना 4th आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन प्रोडक्शन इज 1 लाख यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट इज ₹2 लाख, सेलिंग प्राइस इज 10 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट, एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट यूजिंग द टेक्निक ऑफ द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना, और प्रॉफिट का क्या इक्वेशन हो जाएगा, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन F प्लस P। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना, कंट्रीब्यूशन में से अपन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपन लेस कर देंगे। तो देखो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गया, सेल्स दे रखी है ₹10 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ₹6, तो कंट्रीब्यूशन आ गया ₹4 पर यूनिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया अपना, 4 लाख का हो गया, 1 लाख यूनिट है अपनी। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 2 लाख, तो अपना प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ₹2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैनेजरियल डिसीजन आर बेस्ड ऑन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड नन ऑफ द
अब तो कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो पे तो हमेशा किस पे मैनेजर कौन सी टेक्निक के अंदर मैनेजर डिसीजन लेंगे, मार्जिनल टेक्निक के अंदर, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट पे डिसीजन लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी रेशियो इज इम्प्रूव्ड बाय, पीवी रेशियो को बढ़ाना है तो कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। देखो, इंक्रीज इन सेल्स, ऑब्वियसली जब सेल्स के अंदर सेलिंग प्राइस के अंदर इंक्रीज होगा तब क्या होगा, पीवी रेशियो अपना बढ़ेगा। लॉवरिंग वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को भी कम करना है अपन को, तब क्या होगा, पीवी रेशियो बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या हो गया, जो प्रॉफिट वॉल्यूम होगा, पीवी रेशियो का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम, तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लॉवरिंग फिक्स्ड कॉस्ट, अब फिक्स्ड कॉस्ट का कोई लेना देना है क्या अपना मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, बिल्कुल लेना देना नहीं है। तो अपना आंसर क्या है, ए भी सही है, बी भी सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा अपना, डी। ओके, नेक्स्ट, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना है तो कैसे कैसे बढ़ा सकता है, सॉरी इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्रीज हो गया तो इसका क्या क्या इफेक्ट होगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। इंक्रीज पीवी रेशियो, तो देखो जो वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो में हमेशा क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। डिक्रीजेज ब्रेक इवन पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ेगी ब्रेक इवन पॉइंट भी आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इंक्रीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक बिजनेस का साउंडनेस बताता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी क्या रहेगा, हमेशा आपका इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर तीनों ही नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोडक्शन कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इंक्लूड, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करेंगे अपन, प्राइम कॉस्ट ओनली, प्राइम कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड तो आप भूल ही जाओ, यहाँ पे होगा नहीं। तो प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और अगला क्या है, प्राइम कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे भी फिक्स्ड कॉस्ट आया है तो ये भी हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, आंसर नंबर 3 सी, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर है, तो सिंपल सी इक्वेशन, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लिख लिया करो, जब भी क्या एग्जाम के अंदर भी लिख के सॉल्व कर लिया करो, जब भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। एफ प्लस प्री, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर प्रॉफिट की जगह क्या हो सकता है, माइनस लॉस, लॉस है तो ये इक्वेशन होगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द डिफरेंस बिटवीन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किन किन का डिफरेंस है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल पे सेल्स, और उसके अंदर से आप क्या माइनस कर दो, ब्रेक इवन जो सेल्स होता है आपका बिजनेस का वो माइनस कर दो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाती है आपकी, ठीक है। तो प्लांट सेल्स एंड प्लांट प्रॉफिट हो नहीं सकता है, एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। प्लांट सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स हो नहीं सकता, प्लांट सेल्स एंड प्लांट एक्सपेंसेस ये भी हो नहीं सकता, ये बजट के अंदर जाएंगे, बजट रेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्रीज हुआ तो क्या डिफरेंस बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा और सेलिंग प्राइस आपका सेम है तो कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, ए। अगला देख लेते हैं, इंक्रीज द प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है। इंक्रीजेज द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, पीवी रेशियो कम होगा, ठीक है। इंक्रीजेज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये इक्वेशन 3-4 आप अच्छे से याद कर देना, एक क्वेश्चन आपको जरूर से मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के अंदर अपन ने इंक्रीज किया है तो उसका इफेक्ट ब्रेक इवन, सारे ऑप्शंस में ब्रेक इवन पॉइंट है तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है अपना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो जैसे जैसे सेल्स प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे पीवी रेशियो पे, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो पीवी रेशियो पे क्या इफेक्ट होगा, जैसे जैसे सेल्स प्राइस बढ़ेगी तो पीवी रेशियो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब पीवी रेशियो इंक्रीज हुआ तो पुरानी सेल्स और अब की सेल्स में क्या डिफरेंट आएगा, तो अब बीईपी के अंदर क्या चेंज आएगा, तो बीईपी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन बीईपी हो नहीं सकता, तो डिक्रीज इन बीईपी होगा, और डज नॉट इफेक्ट द बीईपी, ये करेक्ट आंसर नहीं है, तो आंसर नंबर अपना क्या है, बी, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट, अ लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी,
बहुत ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अभी मैंने आपको पहले क्या बताया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक साउंडनेस ऑफ द बिजनेस को, इफेक्टिव बिजनेस को, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन, ओवर कैपिटलाइजेशन, द साउंडनेस ऑफ बिजनेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इफ फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज, फिक्स कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, वाइल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, बराबर है। द न्यू बीएपी इन रिलेशन टू द ओल्ड बीएपी विल बी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बीएपी भी आया था, तो फॉर्मूला क्या था बीएपी का, दो टाइम का अपन को कंपैरिजन करना है, फिक्स कॉस्ट कम हो रही है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। अब वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट और वॉल्यूम रेशियो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, बढ़ेगा तो बीईपी भी अपना क्या जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हायर अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹10, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ पर यूनिट 8 पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 और ब्रेक इवन प्रोडक्शन इन यूनिट पूछा है, ठीक है। तो बीईपी पहले अपन ने सेल्स का डिस्कस किया था, अब ये यूनिट का आ गया, तो यूनिट का भी फॉर्मूला देखते। तो बीईपी यूनिट के अंदर आपको निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट को हमेशा किससे डिवाइड कर देंगे अपन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो देखो कंट्रीब्यूशन क्या है अपना, यहाँ पे ₹2, सेल्स है ₹10, वेरिएबल कॉस्ट है ₹8, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, ₹2, ठीक है। और फिक्स्ड कॉस्ट अपन को दे रखी है 20,000, तो डिवाइड बाई 2, करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना 10। सेल्स ₹25,000, वेरिएबल कॉस्ट 8,000, फिक्स्ड कॉस्ट 5,000 और बीईपी सेल्स इन वैल्यू पूछा है। तो अब ब्रेक इवन सेल्स पूछा है, तो सबसे पहले पीवी रेशियो बता दीजिए, पीवी रेशियो क्या आएगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, देखो कंट्रीब्यूशन आ गया 17,000 का आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, और सेल्स कितनी है 25,000, तो ये लगभग 4 और ये आ जाएगा लगभग 68%, हाँ 68% एक्यूरेट, ठीक है। अब पीवी रेशियो आपका आ गया 68% और बीईपी निकालना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है आपके 5,000 और पीवी रेशियो हो गया आपने 68%, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आएगा लगभग आपके 7352 पॉइंट समथिंग, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फिक्स्ड कॉस्ट ₹80,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹2 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹10 पर यूनिट, टर्न ओवर रिक्वायर्ड फॉर ए प्रॉफिट टारगेट ऑफ ₹60,000। एक टारगेट प्रॉफिट दे रखा है कि 60,000 प्रॉफिट अचीव करने के लिए अपन को कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिक्वायर्ड सेल्स कितनी होगी, तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो टारगेट टर्न ओवर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पीवी रेशियो कितना आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है ₹10 और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है ₹2, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया ₹8 पर यूनिट और सेल प्राइस है ₹10, तो पीवी रेशियो आ गया अपना 80%, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है 80,000 और जो प्रॉफिट अचीव करना है वो कितना है 60,000। इसको सॉल्व कर लीजिए तो लगभग आपका आंसर आएगा 1,75,000। देख लेना एक बार एक्यूरेट, ठीक है। नेक्स्ट, सेल्स ₹25,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹15,000, फिक्स्ड कॉस्ट 4,000, पीवी रेशियो आपको निकालना है। तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन आ गया आपके 10,000 का, ठीक है, और 10,000 डिवाइड बाई 25,000 कितना जाएगा 40%। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, सेल्स ₹50,000, 50,000 सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको 30,000, नेट प्रॉफिट दे रखा है 6,000, फिक्स्ड कॉस्ट आपको निकालना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन में से अपन क्या कर देंगे, प्रॉफिट लेस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 20,000 और प्रॉफिट कितना दे रखा है 6,000, तो कितना आ गया 14,000 आपका फिक्स्ड कॉस्ट। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 20, एक्चुअल सेल्स रुपीज़ 4 लाख, ब्रेक इवन सेल्स दे रखी है 2,50,000, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज पूछा गया आपको, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स इंटू 100 कर दीजिए। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस होता है सॉरी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना देख लो, 1,50,000 डिवाइड बाई एक्चुअल सेल्स कितनी आपकी 4 लाख, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लगभग आ जाएगा आपके 37.5% आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब याद रखना एग्जाम के अंदर कैलकुलेटर नहीं है, हालांकि आपका जो एक पार्ट है उसके अंदर मैथ्स है, तो आई होप आपकी मैथ्स अच्छी होगी। नेक्स्ट, पीवी रेशियो 50%, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ₹25 और सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है 25 दे रखी है और पीवी रेशियो कितना दे रखा है 50%। नॉर्मली क्या होता है आपको बता देता हूँ, अगर जब भी 50% आए तो ऑब्वियसली डबल कर दीजिए, तो 25 डिवाइड बाई पॉइंट ये आपको करना है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए 25 का डबल, क्योंकि 50% है तो सेल्स हो जाएगी डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है आपको 2 लाख सेल्स दे रखी है 8 लाख रुपए, पीवी रेशियो दे रखा है 30% और क्या पूछा है, प्रॉफिट के बारे में पूछा है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले देख ले तो कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 8 लाख है सेल्स और पीवी रेशियो कितना दे रखा है 30%, तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं इंटू 0.3, ठीक है। तो ये आ जाएगा लगभग आपका 2,40,000 2,40,000 रुपये, ये क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से आपको लेस क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दीजिए, ठीक है, जो है 2 लाख रुपए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 40,000, ठीक है। एग्जाम का क्वेश्चन है वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, पीवी रेशियो इज 25%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ₹3 लाख, द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट पूछा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, तो एक और फॉर्मूला आ जाता है इसका, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है अपन को, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है और पीवी रेशियो दे रखा है, तो 3 लाख का 25% कर लीजिए, वो आपका क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 3 लाख का 25% आ जाएगा लगभग आपका 75,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, टोटल सेल्स ₹20 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट 4 लाख दे रखे हैं और पीवी रेशियो दे रखा है 40%, ब्रेक इवन कैपेसिटी इन परसेंटेज, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं पूछा आपको, कैपेसिटी पूछी है, ठीक है। कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया, बीईपी सेल्स, ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या सेल्स है डिवाइड बाई टोटल सेल्स। अब यहाँ पे टोटल सेल्स का मतलब क्या है, जो बिजनेस की 100% कैपेसिटी पे कितनी सेल्स होती है वो टोटल सेल्स लेनी है अपन को, ठीक है। बीईपी सेल्स निकालते हैं, बीईपी सेल्स का फॉर्मूला क्या हो गया अपना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है अपन को यहाँ पे 4 लाख और पीवी रेशियो कितना दे रखा है 40%, तो यह आ जाएगा लगभग 10 लाख, ठीक है। अब 10 लाख आ गई अपने बीईपी सेल्स और टोटल सेल्स दे रखी है 20 लाख, तो कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 20 लगभग 50%, तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 40% ऑफ टोटल कैपेसिटी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी, तो इन दोनों में क्या है हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर 40% कैपेसिटी है ब्रेक इवन की तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा 60%, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अपन को दे देना यहाँ पे 60%, ठीक है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर पूछ ले आपको कि 40% हो तो बीईपी कैपेसिटी कितनी होगी 60%। नेक्स्ट, अंडर द मार्जिनल कॉस्टिंग स्टॉक्स आर वैल्यूड इन, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा किस पे होगा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है अपना, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट, सेल्स के अंदर से अपन मार्जिनल कॉस्ट, और अभी बताया था मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा कंट्रीब्यूशन आएगा। ये एग्जाम्स के क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ना। When margin of safety is 28% और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना दे रखा है 60%,
तो आपको निकालना है इसका प्रॉफिट विल बी और प्रॉफिट का क्या पूछा गया है आपको, परसेंटेज पूछा गया है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है, तो आप क्या करो, जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दे रखा है उसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 28 का अपन क्या करेंगे 60% लेंगे, पीवी रेशियो का परसेंटेज लेना है और ये परसेंटेज में लेना, तो ये लगभग आ जाएगा आपके 16.8% के इक्वलेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, contribution ratio is 30%, fixed cost 75,000 पर मंथ और कैलकुलेट सेल्स निकालनी है आपको पर मंथ टू गेट ₹15,000 एज ए प्रॉफिट पर मंथ। 15,000 रुपये का प्रॉफिट आपको पर मंथ चाहिए, तो पर मंथ आपको सेल्स कितनी करनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 75,000 और टारगेटेड प्रॉफिट कितना है 15,000 जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट है, अपॉन पीवी रेशियो कितना आ गया आपका 30%, तो ये हो गया 90/30%, तो ये आ जाएगा लगभग आपके एक्यूरेट 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सेल्स इज ₹50,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40%, कैलकुलेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या दे रखा है आपको, पीवी रेशियो दे रखा है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का परसेंटेज दे रखा है, तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे अपन 40 × 50%, तो कितना आ जाएगा ये लगभग 20, तो 20% क्या आ गया आपका प्रॉफिट आ गया। और सेल्स कितनी दे रखी है आपको 50 लाख दे रखी है और 50 लाख का 20% कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 10 लाख रुपए। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 10 लाख। नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज, प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है ये, कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज मार्जिनल इनकम, मार्जिनल कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट इनकम। इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही आते हैं और सारे के सारे इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है ए, मार्जिनल इनकम। तो ये कैसी लगी क्लास, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सकते हैं और अपन मिलते हैं नेक्स्ट